जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं केमिस्ट्री का ये UPRUVNL के लिए आप लोगों को हम मैं स्टार्ट करूँगी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए अपने खुद हाँ हैंडमेड ये नोट से मैं खुद सेल्फ मेड है, मैंने खुद बनाई है और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप सब कंपटीशन में होंगे सबसे और आप लोग केमिस्ट्री के कई इसमें भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्किप हो गए हों, तो मैंने सोचा सबसे पहले आज पहला दिन है तो मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसी से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने सोचा कि आज सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सबसे पहले इसके बारे में साइंटिफिक थियरी दी थी एटम के लिए वो जॉन डाल्टन थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये नोट्स भले इंग्लिश मीडियम में है बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मैं आप लोगों के सामने ये टॉपिक या आगे आने वाले सारे वीडियोज़ मेरे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो आप लोग इस बात के लिए टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि ये इंग्लिश में है या हिंदी में। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो जो सबसे पहले एटॉमिक थियरी थी जो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले साइंटिफिक थियरी जो है उसे सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। और उनकी जो अवधारणाएं थी, पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन अवधारणाएं थी, वो थी कि मैटर आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर जो होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको कि एटम बोलते हैं। ये पोस्टुलेट जॉन डाल्टन की है। और इसमें दूसरा पोस्टुलेट उनका ये था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम जो सेम एलिमेंट के होते हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, हमेशा एक जैसे होते हैं, साइज, शेप, मास और हर तरह की प्रॉपर्टीज़ में भी सेम होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि गोल्ड AU के बारे में ले तो इनका ये कहना था कि गोल्ड के जितने भी एटम होंगे वो सारे एटम शेप में, साइज़ में और मास में इवन उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इन एटम के सारे मास और अलग अलग उनकी जो प्रॉपर्टीज़ भी होंगी वो सब सेम होंगी। सारे एटम की शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टी सब आइडेंटिकल होंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज एंड मास। इनके कहने का मतलब ये है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर हम AU का लें लाइक गोल्ड एंड सिल्वर AG, तो AU के जितने भी एटम होंगे सेम होंगे। और एटम जैसे छोटे छोटे एटम ही तो एक बिग मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। तो उनके कहने का ये था कि सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर एटम किसी भी एलिमेंट का सभी एटम एक जैसे होंगे और दूसरे के एक जैसे होंगे। मीन्स जैसे EU के एटम की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, AG के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को कभी भी बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जैसे अगर हम जैसे रिएक्शन हम करवाते हैं, जैसे कि NaCl की बात कर लें तो Na के डिफरेंट एलिमेंट और Cl के डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसकी प्रॉपर्टी ही जो बेसिक जैसे Na और Cl की जो अपनी प्रॉपर्टी है उससे एकदम अलग प्रॉपर्टी NaCl की होती है। जो एक नया मॉलिक्यूल बनता है इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है। तो यही इनके कहने का मतलब है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जैसे Na और Cl कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विच इज़ अ न्यू रिएक्टेंट। जो एक नया हम लोगों का बनता है पदार्थ वो
है। इनके कहने का मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक प्लेस। एटम जो है उससे छोटा, इनके कहने का मतलब था कि एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल किसी भी मॉलिक्यूल में नहीं हो सकता है। एटम से छोटा कोई भी नहीं होता है। एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन या हमारे ये नेचर में जितने भी एक्शन रिएक्शन या जो भी चीज़ें हो रही हैं ये रासायनिक या भौतिक या जिस प्रकार की भी, वो सब में पार्टिसिपेट एटम करता है। एटम ही सबसे छोटा है। एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल इस विश्व में या इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये था, तो ये इनका एक प्रिंसिपल था, इनके पास्चुलेट्स थे। अब इनके इस पास्चुलेट से केमिस्ट्री जगत, रसायन जगत में क्या, हमारे साइंस में क्या आया, इसका क्या यूज रहा, उसको देखते हैं। तो जो इनका पास्चुलेट था, इसने एक्सप्लेन किया है केमिकल कॉम्बिनेशन। मैंने बताया ना, जैसे कि ये NaCl बन रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट फॉर्म करते हैं एक नया मॉलिक्यूल, तो केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स वही कि इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इन्होंने जो इनके इस पोस्टुलेट से केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता चलता है। ये फ़ायदा हुआ, पहला तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज द मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब जैसे कि यहाँ पे था कि जैसे अगर पहले होता था कि हाँ, जैसे एग्जांपल होता था कि जैसे नमक लिए, साल्ट, ठीक है। अब उसको जब देख रहे हैं, हाँ चलिए पता भी चल गया कि इसमें सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। अब इनके इस पास्चुलेट से सब को पता चल गया कि रिकग्नाइज करना सब शुरू कर दिए कि हाँ Na की अलग क्वालिटी होगी, Cl की अलग क्वालिटी होगी। फिर नए नए मॉलिक्यूल्स का पता चलना शुरू हो गया। तो ये इनके कहने का फ़ायदा हुआ कि मॉलिक्यूलर डिफरेंस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड रिकॉग्नाइज होने लगे। अब ये तो यूज़ हो गए। अब आगे देखते हैं कि इनके पोस्टुलेट की लिमिटेशंस क्या थी। इनके पोस्टुलेट की लिमिटेशंस ये थे कि एटम नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम फिर आगे चल के जब और भी आगे जैसे J.J. थॉमसन हुए और रदरफोर्ड हुए, जब इन्होंने अपने एटम की थ्योरी दी, तो आगे चल के ये प्रूफ हुआ कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इससे भी छोटे कई पार्टिकल्स हैं जो केमिकल, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो सारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। ये एटम में पाए जाते हैं, एटम से भी छोटे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनका ड्रॉबैक था इस पोस्टुलेट का पहला। सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। बिल्कुल, सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। अब जैसे हम सोडियम की बात कर लें और सोडियम प्लस की बात कर लें, ठीक, सोडियम की बात कर लें, Na की बात कर लें और Na प्लस की बात कर लें, तो इसमें एक और इसकी बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मास इससे कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम इलेक्ट्रॉन हैं, सेम एलिमेंट हैं, लेकिन उनके मास डिफरेंट हैं। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास मीन्स 1H2 और 2H2। ये डिफरेंट एलिमेंट 2He2, सॉरी, तो 2He4 नहीं, कुछ एलिमेंट है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मुझे मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैं देख करके एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ एलिमेंट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके मास फिर भी सेम होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जैक्ट मुझे उसका डाटा नहीं याद आ रहा है, बट यही एग्जांपल, यही सबसे पहला एग्जांपल यही होता है। और सेम काइंड ऑफ एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल, सेम काइंड ऑफ एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे कुछ एटम हैं जो सेम, जैसे कि कार्बन है,
कार्बन से जितने भी उसके अपर रूप निकलते हैं, जैसे कि हो गया ये ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है, डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टी है, निकला तो ये दोनों एक ही एटम से है ना, कार्बन से ही बना हुआ है, बट ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टी है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, ये sp4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ ही अलग हैं। तो ये 4 लिमिटेशन हैं जो डाल्टन के पोस्टुलेट की 4 लिमिटेशन हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।